राजस्थान में तो 10, 12, 17 ही सीटें आएंगी बीजेपी की। भारत में तो क्या पता 200 के अंदर सिमट जाएगी बीजेपी। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है बाज़ार में 4 जून से पहले, और जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, जिस तरह के एक धड़ा बातें चला रहा है, उन सब बातों पर बहुत सारा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि अगर राजस्थान में सीटें इतनी ज़्यादा कम हो रही है तो क्या पूरे नॉर्दर्न भारत में भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसका सच क्या है? किस बिना पे ऐसा बोला जा रहा है? केजरीवाल और अशोक गहलोत ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं? और इस प्रचार का क्या कोई तथ्य है या फिर ये तथ्यहीन है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी के सबसे वरिष्ठतम नेता और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी। सर, हर इलेक्शन पर आपकी भविष्यवाणी कहें, गणित कहें, एनालिसिस कहें, सबसे सटीक रहता है। ऐसे में अब ये जो सारी बातें चल रही है, कभी अशोक गहलोत के मुंह से आती है, कभी केजरीवाल के मुंह से, कभी और मोदी विरोधियों के मुंह से कि 200 पर रह जाएगी बीजेपी, 17-18 आएगी राजस्थान में। क्या कहना है आपका? बिल्कुल गलत, बकवास। ये मैं क्या बताऊं आपको, कहने के लिए शब्द नहीं है। ये मूर्ख लोग, गहलोत हो या केजरीवाल हो, इनके पास राष्ट्रीय स्तर पर नेता के रूप में दिखाने को चेहरा तक नहीं है। बकवास करते हैं, भौंकते रहते हैं। मैं आपको पत्रकार के नाते, मैं ही बड़ा पत्रकार रहा हूँ देश का, राय देता हूँ कि ऐसी भौंडी बात, ऐसी भौंडी और यूजलेस बात, ऐसे निकम्मी प्रलाप और बकवास को आप ध्यान न दें। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये? राजस्थान में भी बहुत तगड़ी सीटें आएगी। एक आध सीट कोई उम्मीदवार हार जाए तो मैं नहीं कहता। बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है भाजपा ने। बदनलाल गांव गांव घर घर घूमे, क्योड़ीलाल ने मीणा समाज को जागृत किया है, दिया कुमारी ने राजपूत समाज को जागृत किया है। ज़बरदस्त सीट। अब ठीक है, 1, 2, 4 का तो मैं कहता नहीं, हो जाता है, मगर क्यों आएगी कम? इनके पास कौन सा चेहरा दिखाने के लिए? हमारे पास तो चेहरा है। हमने तो चेहरा तय कर दिया, देश का चेहरा तय कर दिया। नरेंद्र मोदी का चेहरा है हमारे पास। तुम्हारे पास किसका चेहरा है कोई? तुम्हारा आदमी नहीं है। उम्मीदवार तो मिलते नहीं थे, ढूंढ ढूंढ के किराए के उम्मीदवार लाकर भारत के अंदर विपक्ष लड़ रहा है। सारा विपक्ष मृत प्राय, विश्वासहीन, जिसके अंदर एक भी जान नहीं, जिसकी सिराओं में खून नहीं, ऐसा निकम्मा विपक्ष क्या मोदी को रिप्लेस करेगा? अगर मोदी जी अपने अंगूठे का एक बाल फेंक दे तोड़ के, तो उसके बराबर भी इनके पास में कोई आदमी नहीं है। आप बताइए कौन है इनके पास? क्या ममता देश की नेता हो सकती है? क्या केजरीवाल देश का नेता हो सकता है? कौन हो सकता है? क्या शरद पवार देश का नेता हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आज राष्ट्र को जरूरत है नरेंद्र मोदी की, देश को जरूरत है नरेंद्र मोदी की। ये बकवास करने वाले वाहियात लोगों की बात आपको सुननी नहीं चाहिए। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। प्रचार करने से कुछ नहीं होता है। प्रचार और बकवास में फ़र्क है। ये तो प्रचार ही नहीं, बकवास है। इस बकवास की ओर आप देखिए मत। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देशभक्त पार्टी, राष्ट्रभक्त पार्टी, जिसने सेना का गौरव बढ़ाया, सीमा का सम्मान किया, सैनिकों का सम्मान किया, बड़े बड़े काम किए, नदी जोड़ने की योजना बढ़ाई। क्या नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने कौन सी बात कम रखी? जब 370 धारा तोड़ी तो पूरा विश्व हिल गया था। वो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। कोई चुनौती न अंदर कर सकता है न बाहर कर सकता है। और हर स्टेट के अंदर हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं। कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि केजरीवाल को जेल भेजना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और ऐसे कुछ विषय हैं जो सरकार को घेर रहे हैं। क्या ये विषय नंबर्स कम कर पाएंगे? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर केजरीवाल रिश्वत खाए तो जेल नहीं भेजें, सम्मानित करें उसको, पुरस्कार दें उसको, भारत रत्न दें उसको। यूजलेस स्टॉक। और क्या बताया कमजोरी आपने? इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का आइडिया था, प्रस्ताव था। 2 नंबर के पैसे के चंदे को 1 नंबर में बदलने का बड़ा प्रयास था। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर आंखों पर। उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, न मैं दे सकता हूँ, न कोई पार्टी दे सकती है। 100 बात की एक बात है,
कि विपक्ष का मुद्दा क्या है। कोई मुद्दा ही नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों का वोटिंग राइट इनडायरेक्टली ख़त्म कर दिया। कितना बड़ा काम किया है मोदी जी ने। जो काम किए हैं उनमें उनके मुकाबले पूरे विपक्ष में अगर इतिहास 70 साल के इतिहास में एक काम किया था बांग्लादेश का वक्त, इसके अलावा किसी पार्टी का कोई भी काम अनुकरणीय, श्लाघनीय, दर्शनीय और प्रचारणीय नहीं है। इसलिए बकवास को छोड़िए। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी 290 से 305 के बीच अपनी सीटें लाएगी और 30-40 इनके साथियों के होंगे। 3 से 4 जून के बाद 10 जून के आसपास नरेंद्र मोदी भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तीसरी बार शपथ लेंगे और तब सारा विपक्ष बौखलाएगा, पागल होकर चलो सड़कों पर चिल्लाएगा। जिस प्रकार पहले कोई आदमी नाराज होता था तो बाल बिखरा के घूमता था, वैसे बाल बिखरा कर घूमेगा। ऐसी दुर्गति होगी। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता भारत के सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े NGO राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं में होगी। किरोड़ी जैसे आदमी मुस्कराएंगे, दिया भी प्रसन्न होगी, सारे मंत्री खुश होंगे, गौतम डक भी प्रसन्न होगा, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर मंत्री के दिल और मन में उल्लास होगा, जनता खुश होगी, हम भी मिठाइयाँ बांटेंगे। इसलिए निश्चित है इस बकवास का कोई अर्थ नहीं, प्रलाप का कोई अर्थ नहीं। बात है, आप जानते हो कई बार क्या होता है, पागल खाने में जगह नहीं मिलती है तो लोग घर को ही पागल खाना मान लेते हैं। ऐसे लोगों का मैं चर्चा करना भी अपमान मानता हूँ। जब बात हम अशोक गहलोत की कर रहे हैं तो उसमें एक और बात भी है। अशोक गहलोत के और भी कई कच्चे चिट्ठे खुले हैं उनके OSD के द्वारा इन चुनावों के दरमियान ही, इसलिए मैं ये बात ला भी रहा हूँ। और साफ तौर पे ये सामने आया कि पेपर लीक से लेकर और तमाम सारी चीज़ों में उनका सीधा सीधा हाथ था। ये साफ तौर पे बता दिया कि 25 सितंबर की जो घटना थी उस घटना में पूरी तरह से अशोक गहलोत का इन्वॉल्वमेंट था, सबूत के साथ। अब मेरा पूछना यह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को इतना सब कुछ खुल के सामने आने के बाद भी अब अगर वो एक्शन नहीं लेती है अशोक गहलोत पर तो ये कांग्रेस के लिए क्या नहीं, बेसमय नहीं लिया जाता एक्शन। कार्रवाई हो गई है, सबूत इकट्ठे हो गए हैं, प्रमाण पुख्ता मिल चुके हैं, जांच चल रही है, इंक्वायरियाँ हो चाहिए, कितने मंत्रियों के नाम आ चुके हैं। अब एक्शन होगा। आज प्री मैच्योर एक्शन लेते तो कहते साहब इन्होंने केजरीवाल का भी कर दिया, गहलोत हम नहीं कर दे। नहीं, मैं पुलिस एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस आलाकमान के एक्शन की बात कर रहा हूँ। आलाकमान तो मरी हुई लाश है, कोई दम ही नहीं है इसके अंदर। पता चल गया कि 25 सितंबर को सब कुछ अशोक गहलोत ने किया था। अरे साहब, अशोक गहलोत के पास में बहुत ज़्यादा टनाटन, खनाखन और दनादन है, कोई एक्शन होने नहीं देता है। अमेठी जैसी जगह में अशोक गहलोत को भेजने का अर्थ तो यही है कि राम और हनुमान लंका नहीं जाते और केवल अकेले विभीषण को ही भेज देते। ऐसी घटना है। इस घटना का कोई मूल्य नहीं है। इनके पास आदमी है ही नहीं, इनके पास कोई संस्था है ही नहीं, इनके पास यूथ की विंग नहीं है, इनके पास नारियों की विंग नहीं है। मरी हुई डेड बॉडी की तरह कांग्रेस है, तो किसको भेजेगी? सबसे घटिया आदमी जिसके जाने पर अगर हार भी हो जाए तो लोग कहेंगे यार इस प्रभारी के कारण हार हुई है, पार्टी की बदनामी बच जाएगी। इसलिए अमेठी में बुरी तरह हार का शिकंजा लेकर के, उसका एक टारगेट लेकर के गहलोत को भेजा है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से लौटेंगे, हम भी देखेंगे, दुनिया देखेगी। जालोर के बारे में क्या कहना है आपको? कुछ नहीं है, बेटा हारेगा 2.5-3 लाख वोट से। तो क्या हर जगह अमेठी से लेकर जालोर तक के सारे जो हार होंगे वो अशोक गहलोत ही पहनेंगे? ये तो आप उससे उनकी पार्टी से पूछो। सचिन का से बोलो, कोई हार वाला मामला दिखता नहीं, टक्कर वाला है। सचिन है जिनको उम्मीद टिकट वाला वो टक्कर में है, हारेंगे वो भी। जीतेगी तो बीजेपी ही, जीत तो बीजेपी की ही होगी, जीत तो भारतीयता की ही होगी, जीत तो हिंदुत्व की ही होगी, जीत तो सनातन की ही होगी, जीत तो देशभक्ति की होगी, हमारे धर्म की होगी, हमारे राम भक्तों की होगी, शिव भक्तों की होगी, महावीर भक्तों की होगी। इनके पास तो हार ही हार, ये बेकार, केवल इनको मिलेगी हार। 4 तारीख तक ये करेंगे तकरार, फिर जनता करेगी इनको फटकार। तो ये थी एनालिसिस की बौछार जो कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंह जी ने साफ तौर पे कर दी है और उन्होंने बता दिया है कि क्या है असल सच।
जो कहते हैं कि 200 ही सीटें आएंगी और 17 ही राजस्थान में आएंगी, उसका असल सच क्या है, असल तस्वीर क्या है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपने देख ली है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।